हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान जंक्शन विद पवन वर्मा में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं पवन वर्मा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कैसे आप यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है पैसेज को सॉल्व करेंगे, कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं, जब यूपी बोर्ड एग्जाम देने बच्चे जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उनको होने लगती है। जब सेंटेंस देखते हैं, पैसेज को देखते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोचते हैं सर इसको कैसे किया जाएगा, आखिर कैसे हम इतने सारे मीनिंग्स याद करेंगे। बहुत सारी समस्याएं आपके मन में आती होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको सब कुछ आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कैसे हम पैसेज को यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं। आपको मीनिंग याद होनी चाहिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपको चाहे रूल याद हो चाहे ना याद हो, आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर किसी को पता चल सके कि आखिर हम यूपी बोर्ड एग्जाम में कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए भाई, पैसेज है बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। आप वीडियो को देखेंगे सब कुछ आसान तरीके से समझ में। देखिए इसमें क्या कहा गया। देखिए, महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। वह सदैव अपने दोस्तों के साथ गरीबों की मदद करते थे। लेकिन एक दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे तो कुछ आतंकवादी उनको गोली मार दी, जिसके कारण उनके सभी दोस्तों को बहुत कष्ट हुआ। वे सभी सोचने लगे कि आखिर कौन हमारे दोस्त की हत्या की। अंत में उन्हें पता चला कि उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किया। ऐसी बात हो गई पूरी तरीके से। तो ये आपका क्या है भैया, एक पैसेज है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। अब आप सोच रहे हैं सर इसको कैसे किया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं आपके मन में आ गई, बहुत सारे डाउट आ गए। तो नहीं, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं कह दूं फ्रेंड्स, आप खाना बनाते हो, हालांकि हर कोई बनाता हो, जो बाहर होगा, घर के बाहर होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, तो हर कोई खाना बनाता ही, जाहिर सी बात है। अगर मैं कह दूं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा भगोना तो आप लोग जानते होंगे ना, जिसमें आप लोग खाना पकाते होंगे। भगोना है, इतना छोटा सा मान लीजिए भगोना ही है। ठीक है, अगर मैं कह दूं इतना छोटा आपके पास फ्रेंड्स भगोना है, और मैं कह दूं इतना बड़ा क्या है भैया, कद्दू मान लीजिए, इसको आप लोग देहाती भाषा में कोहड़ा कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं इस कोहड़े को इस बर्तन में पकाया जाए तो आप क्या कहेंगे, सर ऐसे थोड़ी पकाया जाएगा, इसको पहले काटना पड़ेगा तभी तो पकेगा, जाहिर सी बात है। ठीक उसी प्रकार देखिए, ध्यान रखना, जब इसको हम इसमें पकाएंगे तो पहले इसको हम दो या दो से अधिक भागों में क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे, ताकि जिससे कि हमारे बर्तन में पूरी तरीके से समाहित हो जाए। तो आप क्या करते हैं, इस कद्दू को पूरी तरीके से काट देते हैं, काटने के बाद तब इसमें समाहित करते हैं, पूरी तरीके से समा जाता है। ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स, आपको ट्रांसलेशन जब भी पैसेज करने को आ जाए तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले सेंटेंस को पूरी तरीके से तोड़ना है, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना है। तोड़ने तरीका क्या होता है मेरे भाई, मैंने कहा हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं पैसेज कितना भी बड़ा हो, कहीं ना कहीं कामा या फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ ही रहता है। कामा, इन्वर्टर कामा, ये तो बात अलग होती है, लेकिन फुल स्टॉप का प्रयोग हमेशा होता है। ठीक है, कैसे देखिए, अगर आप पढ़ते जाएंगे महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे, तो इसका मतलब एक फुल स्टॉप यहाँ लगा है मेरे भाई, ध्यान रखना। पहला हमारा ये सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा कार्य, वह सदैव अपने दोस्तों के साथ गरीबों की मदद करते थे, तो इसका मतलब यहाँ पे थे, दूसरा हमारा सेंटेंस से हुआ। देखिए यहाँ पे थे आया है ना। और लेकिन एक दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे, इसका मतलब तीसरा हमारा ये है। क्लियर मेरे भाई, ध्यान समझना, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद तो कुछ आतंकवादी उनको गोली मार दी, इसका मतलब तीसरा हमारा क्या है भैया, चौथा हमारा ये है। उसके बाद जिसके कारण उनके सभी दोस्तों को कष्ट हुआ, तो इसका मतलब पांचवा हमारा, देखो यहाँ पे लगा है ब्रेकअप, फुल स्टॉप, सॉरी यहाँ पे लगा कामा ना, तो इसका मतलब एक हमारा ये हुआ। और उसके बाद वह सभी सोचने लगे कि ना, यहाँ पे देखो एक कामा लगा है, ठीक, कि आखिर कौन हमारे दोस्त की हत्या की, जिसका मतलब आपके कौन सा में छठवा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पांचवा मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पे छठवा। ठीक है, अंत में उन्हें पता चला कि यहाँ पे भी एक कामा लगेगा। क्लियर मेरे भाई, ये हमारा सातवा है। ठीक है, और उसके बाद कि उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हमारा कौन सा हो गया, अठवा। इसका मतलब ये जो हमारा पैसेज है मेरे भाई, कहीं ना कहीं 8 सेंटेंस में क्या है, विभाजित है। तो अब इसको हम पहले
ऐसा थोड़ी ना है कि सब एक साथ में करेंगे, पहले एक एक सेंटेंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिक आप कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहला सेंटेंस करते हैं। देखिए क्या, महात्मा गांधी भारत के एक महान नेता थे। क्लियर मेरे भाई, मैं आपको टेंस पढ़ाया था ना, देखिए यहाँ पे थे आया है, तो मैंने कहा जब आपको किसी क्रिया के लास्ट में था थी थे में, इसका मतलब क्या होता है भैया, पास्ट होता है। क्या होता है भैया, पास्ट। क्लियर, अब ता ती ते मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है भैया, अनडेफिनिट होता है। क्लियर मेरे भाई, ये हमारा क्या बना मेरे भैया, टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना, हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। क्लियर ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना। लेकिन देखिए मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेता आया, अगर क्रिया था थी थे के पहले क्रिया आएगी तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट, जैसे आप लोग मैन आपका सेकंड फॉर्म लगाते थे असर्टिव में, वैसे लगे। लेकिन अगर था थी थे के पहले कोई नाउन आ जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना वहाँ पे वाज ऑब्लिक वर का यूज हो रहा है, जिसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे नेता क्या है भैया, तो कोई क्रिया है नहीं, जाहिर सी बात है। क्या है भैया, जल्दी बता दो, ये हमारा क्या है, नाउन है ना। जब नाउन होगा तो यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। और लिंकिंग वर्ब की एक खास बात होती है मेरे भाई, यहाँ पे वाज ऑब्लिक वर का यूज होने लगता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग होगा भैया, वर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वाज ऑब्लिक वर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहला सेंटेंस करेंगे महात्मा गांधी ना, तो महात्मा गांधी हमारे क्या भाई, जल्दी बता दो, सब्जेक्ट ही, जाहिर सी बात है, क्या लिख देंगे, महात्मा। ध्यान रखना, महात्मा। ऐसे करते चलिए, सब कुछ आसान तरीके से आ जाएगा, महात्मा गांधी। क्लियर मेरे भाई, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी तो हो गया भाई क्लियर। ये बताओ सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, जाहिर सी बात है सर क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज से। सर वाज क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया भैया वाज इसलिए प्रयोग कर रहा है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब में वाज ऑब्लिक वर्ब का यूज होता है ना। महात्मा गांधी वाज, अब महात्मा गांधी वाज थे, क्या थे, एक महान नेता। एक महान नेता क्या बोलते हैं, एक को और महान क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बता दो, ग्रेट बोलते हैं सर, ग्रेट बोलते हैं। ग्रेट तो हम जानते हैं, ग्रेट बोलते हैं, ग्रेट। और नेता क्या बोलते हैं, लीडर। क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बता दो, लीडर बोलते हैं। महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर। अब कहाँ के थे, इंडिया के थे, भारत के थे, तो क्या बोलते हैं, आपका मतलब का की के आप। अब उसके बाद भारत क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बता दो, इंडिया बोलते हैं। क्या ये बातें क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे कामा लगा दो। तो क्या बना मेरे भाई, एक सेंटेंस हमारा सॉल्व हुआ। क्या हुआ, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ये पहला हमारा कहानी खत्म हो गया। भाई क्या समझ में आए, पूरी तरीके से बताओ ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आया, अगर नहीं समझ आएगा तो उसको हम फिर से बताएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। बस पहले आप बताइए कमेंट करके, हाँ सर यहाँ तक समझ में आएगा। क्लियर भाई, ठीक है ना। तो हमारा हो गया भैया पहला, इसका मतलब इसकी कहानी खत्म हो गई। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, कामा लगा दिए, अब एक सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। फिर बोल रहा है, वह सदैव अपने दोस्तों के साथ गरीबों की मदद करते थे, मदद करते थे ना। देखो यहाँ पे थे आया, इसका मतलब थे समय क्या ज्ञात हुआ भैया, पास्ट की ज्ञात हुई। और उसके बाद करना, मदद करना क्या है, एक वर्ब होता है भैया ना, मदद करना क्या है, वर्ब होता है। इसका मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मदद करते थे, मेन वर्ब है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, नहीं मतलब केवल मेन वर्ब है। और उसके बाद कौन भैया, वाह। वाह क्या है भैया, सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटेंस पहले पढ़िए, फिर से देख लीजिए मेरे भाई। वह सदैव अपने दोस्तों के साथ गरीबों की मदद करते थे ना। मदद करना क्या एक क्रिया है मेरे भाई, जल्दी बताओ, वर्ब। अब वर्ब के माध्यम से कौन मिला मेरे भाई, सब्जेक्ट मिला। और मदद करते थे, कौन मदद करते थे, वाह। वाह मदद किसकी करते थे भैया, गरीबों की। तो क्या हो जाएगा मेरे भैया, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जितने बचते हैं हमारे क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे था आया ना, अब देखिए था जिसका मतलब पास्ट, यहाँ पे था जिसका मतलब इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है मेरे भैया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भैया, ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन उसमें वाज ऑब्लिक वर्ब है, वो तो लिंकिंग वर्ब था। लेकिन इसमें देखिए यानी सब्जेक्ट मिल रहा है, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म मिल रहा है, प्लस क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ही लगता है। क्लियर मेरे भाई ना, तो लिख लगता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ बताओ, वह लड़का है कि लड़की भैया। हम मदद कौन करा था, वह कौन है, लड़का है कि लड़की। जहाँ पे ऐसे शब्द हो जहाँ पे प्रधानता किसको देते हैं, पुरुष को देते हैं। तो यहाँ पे वैसे समझ लीजिए, वह कौन, महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे भैया, ही।
क्लियर मेरे भाई। अब इसके जस्ट बाद क्या जवाब है ना, तो क्या लिख देंगे ऑलवेज, पहले इसको लिख देते हैं ऑलवेज। अब उसके बाद क्या करेंगे हेल्प्ड, ऑलवेज हेल्प्ड। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है मेरे भाई पूरी तरीके से, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। ये ऑलवेज क्योंकि सदैव क्या करते थे, मदद करते थे, ये ऑलवेज हेल्प, यहाँ तक क्लियर। अब किसकी मदद करते थे, गरीबों की। तो अब गरीबों की क्या करेंगे भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है गरीबों की, टू पुअर, टू पुअर। क्या बातें समझ में आ गया, यहाँ पे गरीब है गरीबों है, गरीबों पुअर्स कर देंगे, हेल्प टू पुअर या हेल्प टू पुअर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पुअर्स कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प टू पुअर्स। क्लियर मेरे भाई पूरी तरीके से, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसके बाद बचता है क्या, अपने दोस्तों के साथ। अब के साथ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, जल्दी बता दो, विथ। किसका प्रयोग करते हैं, विथ ना। और अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे जो ही है, तो इसके लिए अपने के लिए पोजीशन क्या लगेगा भैया, हिज लगेगा, क्या लगेगा, हिज ना। और उसके बाद क्या है मेरे भैया जल्दी बताओ, फ्रेंड। अब फ्रेंड एक है, बहुत सारे तो इसलिए हमने क्या किया, फ्रेंड लगा दिया। क्या यहाँ पे कामा लगा दी, बिल्कुल लगा दिया। तो क्या हो गया, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ही ऑलवेज हेल्प टू पुअर्स विथ ना हिज फ्रेंड। यहाँ तक दूसरा भी हमारा सेंटेंस क्या हुआ, खत्म हो गया। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है भैया, जल्दी बता दो। बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए सेंटेंस, लेकिन एक दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आ रहे थे। अब देखिए थे आया है यहाँ पे भैया, थे आया जिसका मतलब पास्ट हुआ, और रहा रहे जिसका मतलब कंटिन्यूअस। इसका मतलब हमारा टेंस कौन सा है मेरे भैया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तीसरा वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्लिक प्लस अदर वर्ड होता है ना। तो हमने कहा भाई क्रिया लास्ट मिलते, आ रहे थे तो आना क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है पूरी तरीके, आ रहे थे, कौन आ रहे थे, महात्मा गांधी। न महात्मा गांधी क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। और उसके बाद कहाँ आ रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका से, हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, अदर वर्ड हुआ। क्लियर मेरे भाई। तो सबसे पहले इसको कनेक्टर को लिखते हैं, क्या है, लेकिन। लेकिन क्या बोलते हैं, बट एक दिन क्या बोलते हैं, वन डे, वन डे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को महात्मा गांधी लिख दो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। क्लियर, वन डे महात्मा गांधी। अब उसके बाद ही क्या करें, देखो महात्मा गांधी सिंगुलर है, प्योर के कंटिन्यूअस में जाते क्या हो जाएगा भैया, वाज हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज ना। महात्मा गांधी वाज क्या कर रहे हैं भैया, कमिंग, आ रहे हैं, आना क्या बोलते हैं, कमिंग बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म कम लिखेंगे, कम में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, कमिंग हो जाएगा। और कमिंग आ रहे थे कहाँ से आ रहे, दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से पहले से के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम, क्योंकि एक दूसरे से क्या हो रहा है भैया, अलग हो रहा है। विथ का भी मतलब से होता है, टू का भी मतलब से होता है, और फ्रॉम का भी मतलब से होता है। लेकिन जब कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है, वहाँ पे फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जब आएंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फ्रॉम। अब दक्षिण अफ्रीका को क्या बोलते हैं भाई, जल्दी बता दो, साउथ अफ्रीका। अब फिर उसके बाद क्या लगा दो, कामा लगा दो। आपका ये भी सेंटेंस हो गया पूरी तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, देखो पूरी तरीके से ना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा तो। अब तो पहले कनेक्टर लिखो, तो क्या बोलते हैं, देन, ऐसा लिखो, देन ना, देन हो गया। और उसके बाद कुछ आतंकवादी उनको गोली मार दी, यानी गोली मार दी। देखो यहाँ पे पहचान तो नहीं, लेकिन गोली मार दी इसका मतलब कोई समय बीत चुका है, गोली मार दी इसका मतलब समय बीत चुका, जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा ना। तो गोली मार चुके थे, गोली मार दी ना, तो यहाँ पे पास्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट, कुछ आतंकवादी हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। अब गोली मारना क्या है, एक वर्ब है ना। और उसके बाद किसको मार दें, उनको, इनको, किनको, महात्मा गांधी को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कुछ आतंकवादी क्या बोलते हैं, सम। अब आतंकवादी क्या बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं ना, लिख देंगे टेररिस्ट। क्लियर मेरे भाई, टेररिस्ट ना, सम टेररिस्ट। अब इसने क्या किया भैया, गोली को मारना क्या बोलते हैं, शूट मतलब गोली मार। अब इसके सेकंड फॉर्म लिखेंगे, शॉट लिखेंगे ना, एक वो हट जाता है, क्या लिख देंगे, शॉट। अब किसको मार दी, उनको मार, तो उनको क्या हो जाएगा, हिम।
ये आप फुल स्टॉप कमा लगा दो, आपका ये भी आंसर हो गया। एक सेकंड में 100 सॉल्व हो गया मेरे भाई पूरी तरीके से। क्या ये बातें समझ में आ रही? बिल्कुल सर समझ में आ रही है ना। यहाँ पे शॉर्ट हिंट ना। अब उसके बाद यहाँ पे ये भी हमारा खत्म हो गया चौथा वाला। अब उसके बाद है जिसके कारण। अब जिसके कारण पहले इसको अलग लिखो। जिसको कारण क्या बोलते हैं, साथ में जब दोनों आते हैं तो क्या बोलते हैं भैया जिसके कारण को? बिकॉज। बिकॉज ना। अब एक मिनट रुक जाओ, देखो भैया बिकॉज। बिकॉज ना, जिसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस, इसका मतलब ही होता है जिसके कारण ना। बिकॉज ऑफ व्हिच भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस भी कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण उनके सभी दोस्तों को बहुत कष्ट हुआ। बहुत कष्ट, इसका मतलब ये भी समय बीत चुका है मेरे भाई, समय बीत चुका है। बहुत कष्ट हुआ था, हुआ था ना, इसका मतलब ये भी समय हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है उनके सभी दोस्तों। किसको कष्ट हुआ भैया? जल्दी बताओ, कष्ट किसको हुआ? उनके सभी दोस्तों को। तो हमारे क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। और कष्ट होना क्या है? एक वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। क्लियर मेरे भाई? ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया। तो उनके सभी दोस्तों क्या लिखेंगे भैया? ऑल हिज फ्रेंड। ऑल हिज फ्रेंड। ऑल हिज फ्रेंड का मतलब हो गया उनके सभी दोस्तों को। ऑल हिज फ्रेंड ना, ऑल हिज फ्रेंड। यहाँ पे हो गया क्लियर मेरे भाई। अब उसके बाद कष्ट हुआ, देखो अभी बात किस में जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है। अब कष्ट होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया? जल्दी बता दो। सैड का मतलब दुख होता है, कष्ट होने को बोलते हैं सफर ना, सफर। अब लिखेंगे सफर। अब इसमें सफर हो गया, लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए हम क्या लगा लेंगे? सफर। अब सफर हुआ, किसको कष्ट हुआ मेरे भैया? ऑल हिज फ्रेंड सफर, उनको कष्ट हुआ। अब कष्ट हुआ कैसे हुआ? बहुत कष्ट हुआ। बहुत कष्ट क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बता दो। ग्रेटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटली। ग्रेटली या गहरा जिसको बोलते हैं, गंभीर ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सफर्ड ग्रेटली। यहाँ पे फिर एक क्या करेंगे? कामा लगा देंगे। ये आपका ये वाला पैसे सॉल्व हो गए। क्या ये बातें समझ में आ गई पूरी तरीके से? बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या है फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या? वे ना, वह सभी सोचने लगे। कौन भैया? उनके सभी दोस्त सोचने लगे। वह, दे आल, वह सभी। तो क्या लिखेंगे भैया? वह सभी क्या लिखेंगे? दे आल। अब सोचने लगे, सोचने लगना को क्या आप बोलते हैं भाई? सोचने लगना के जब अगर मीनिंग नहीं आता ना फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सेंस ले लिया करें। कैसे सेंस लेंगे? देखिए, वह सभी सोचने लगे, वह सभी सोचना शुरू कर दिए ना। ऐसे भी आप सेंस ले सकते हो। इंग्लिश में ऐसा चलता है मेरे भाई। आप सोचने लगे, अगर सोचने की मीनिंग है तो आप ऐसे सोच सकते हो क्या? वह सोचना शुरू किए, ऐसे आप मीनिंग ले सकते हो। तो क्या लिखेंगे भैया? हम ले सकते हैं क्या? दे आल ना, दे आल। अब सोचने लगे, यहाँ पे फ्यूचर में जा रहा है भैया, लेकिन सोचने लगे थे ना, सोचने लगे। अब कोई अभी वर्तमान में सोच रहा, क्या फ्यूचर में थोड़ी जाएगा? नहीं मेरे भैया, ये प्रेजेंट में, पास्ट में ही रहेगा। सोचने लगे, इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। कोई तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोचने लगे क्या बोलते हैं? स्टार्टेड। अपने आप सेंस ले लो भैया। स्टार्टेड जब मीनिंग ना तो सेंस ले जाता। दे आर स्टार्टेड, वह शुरू कर दिए क्या? सोचना क्या बोलते हैं भैया? थिंकिंग बोलते हैं। चाहे थिंकिंग लिख दो, स्टार्टेड थिंकिंग ना, यहाँ पे लिख देना है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग, स्टार्टेड थिंकिंग, स्टार्टेड थिंकिंग। वैसे भी सोचना शुरू कर दिए ना, सोचना शुरू कर दिए। क्या देखिए मेरे भैया, दैट की यहाँ तक बातें क्लियर है क्या फ्रेंड्स? दे आर स्टार्टेड थिंकिंग ना, वे सभी स्टार्ट शुरू कर दिए थिंकिंग, विचार करने, सोचने। बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट की, अब आखिर की हो गया कि आखिर कौन हमारे दोस्त की हत्या की? कौन हमारे दोस्त की हत्या कर चुका था? इसका सेंस ले जाओ। किया था, किया था ना। तो इसका मतलब सेंस हमारा कहाँ जा रहा है भाई? जल्दी बता दो। यहाँ पे जाहिर सी बात है, किस में जा रहा है? परफेक्ट में जा रहा है ना। किस में जा रहा है भैया? परफेक्ट में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? कौन मारा था भैया? अब देखिए कौन, हु ना, परफेक्ट में जाएगा तो हु हैड ना, हु हैड किल्ड, हु हैड किल्ड, हु हैड किल्ड। अब उसके बाद किल्ड, आखिर कौन ना, हत्या की हमारे दोस्त की। तो हम क्या लिखेंगे? हु हैड किल्ड आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड, हमारे दोस्त की। यहाँ पे क्लियर है मेरे भाई। थिंकिंग दैट हु हैड किल्ड आवर फ्रेंड, ये आपका क्या था? फुल स्टॉप लगा, कॉमा लगा दीजिए, आपका ये भी आंसर हो गया। अब उसके बाद क्या बना मेरे भाई? देख लीजिए, अंत में उन्हें पता चला कि, अंत में उन्हें पता चला कि, अंत में क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बता दो। फाइनली ना,
फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में। पर उन्हें पता चला, उन्हें भैया किसको, उनके सभी मित्रों की बात रही, किसकी बात रही, उनके सभी मित्रों की। तो क्या लिख देंगे भैया, दे ना, दे मतलब वह ना, उन्हें क्या किया भैया, पता चला, पता चला। अब यहाँ पे देखिए पता चलना किसका मतलब, यहाँ पे अगर मीनिंग नहीं आता पता चलना को नो बोलते हैं। नो मतलब जानना होता है, पता चलना होता है। अगर नहीं आता तो भैया आप ऐसे भी सेंस ले सकते हो, उन्होंने पाया कि, उन्होंने जाना कि, उन्होंने सोचा कि, कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई। कि सिंपल आपको, केवल आपको सेंटेंस जो है मिलना चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, आपका जो है तरीका इंग्लिश की, जो हिंदी की लैंग्वेज जो होती है, इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है, आपका मिलना चाहिए। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें मीनिंग नहीं आती मान लो, तो हमने कहा भैया पता चलना को नो मतलब जानना होता है, पता चलना होता है। नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फाउंड, मैंने पाया कि, दे फाउंड। अब पता चलना क्या बोलते हैं, दे फाउंड आउट, दे फाउंड आउट ना, पता चला। अब डेट लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे, की लगा देंगे, की लगा डेट लगा देंगे। क्लियर। फाइनली दे फाउंड आउट डेट कि, पर उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने किया, नाथूराम गोडसे ने किया। तो इसका मतलब हत्या करने वाला कौन है भाई, जल्दी बता दो। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कौन, नाथूराम गोडसे। अब यहाँ पे किया, हत्या किया किसने, वह हमारा हुआ, और किसकी, उनकी। जाहिर सी बात हम क्या करने के भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दैट की, नाथूराम, नाथूराम गोड गो से, नाथूराम गोडसे ना, नाथूराम गोडसे ना। उसके बाद किया, इसका मतलब टेंस हमारा किसमें जा रहा, परफेक्ट में रहा, किसमें जा रहा, परफेक्ट ना। नाथूराम गोडसे हैड किल्ड, किल्ड मतलब मार दिया या हत्या करना, मर्डर बोलते हैं, वैसे मर्डर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किल्ड भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। नाथूराम गोडसे हैड किल्ड, किसकी, उनकी, उनकी कौन, महात्मा गांधी, किल्ड हिम। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ही ऑलवेज हेल्प टू पुअर विथ हिज फ्रेंड्स, बट one day Mahatma Gandhi was coming from South Africa, then some terrorists shot him. Because of this, all his friends suffered greatly. ना, greatly. They all started thinking या wondering, दोनों कर सकते हो, that की who had killed our friend. Finally they found out, उन्होंने पाया कि, that की नाथूराम गोडसे ना हैड किल्ड हिम, नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने पैसेज को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स नहीं है। बस आप सेंटेंस को पहले दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद पूरे सेंटेंस को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो है वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग पैसेज करेंगे तो बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय फ्रेंड्स, नमस्ते।